सबसे पहले बात सुदर्शन न्यूज की मुहिम से जुड़ी हुई। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन श्री सुरेश चौहानके जी के द्वारा पूरे देश में इस कानून की मांग को कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर यात्रा निकाली गई। देश भर में सुरेश जी को इसके लिए अपार जन समर्थन मिला। सुदर्शन के कैमरे के सामने 300 से ज्यादा सांसदों ने हमारी इस मुहिम का समर्थन किया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त को लालकोट की प्राचीर से ये कहना पड़ा कि जनसंख्या नियंत्रण एक गंभीर समस्या है। वहीं 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कई सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर देखिए हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी की एक खास रिपोर्ट। रोकेंगे हम रोकेंगे राष्ट्र अहित कर मनमानी, रोकेंगे हम रोकेंगे राष्ट्र अहित कर मनमानी। भारत बचाओ यात्रा लेकर निकले हिंदुस्तानी। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए राष्ट्रीय महासंस्था के अध्यक्ष व सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन श्री सुरेश चौहानके जी ने जो मुहिम चलाई थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक जो यात्रा की थी देश में, कि लोगों को जगाया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हम दो हमारे दो तो सबके दो। अब जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हों, शिवसेना के सांसद हों या कांग्रेस के सांसद हों, वो इस बार संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं और इस बिल पर चर्चा भी हो सकती है। राष्ट्र निर्माण संस्था के अध्यक्ष और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहानके जी की मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई सांसद संसद के मॉनसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। नियम ये है कि सदन में बिल पेश होने से 1 महीने पहले सदस्यों की तरफ से नोटिस देना पड़ता है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पिछले साल संसद में बिल पेश किया था। राकेश सिन्हा की ओर से पेश किए गए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने जैसा सख्त कानून बनाने की बात कही गई है। मित्रों, क्या स्थिति है? क्या आपको कभी ये बताया गया कि हिंदुस्तान में जब 100 बच्चे पैदा होते हैं, 90 करोड़ हिंदुओं के केवल 40 बच्चे होते हैं और 30 करोड़ मुसलमानों के 47 बच्चे होते हैं। कभी किसी मीडिया वाले ने बताया, कभी आपको यह बताया कि यही जनसंख्या का अनुपात अगर जारी रहा तो 2029 के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी हिंदू नहीं बन सकता। बीजेपी सांसद अजय भट्ट, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, रवि किशन, पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई सांसद प्राइवेट बिल लाने के लिए नोटिस भी दे चुके हैं। शिवसेना के भी सांसदों की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट बिल लाया जा सकता है। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किया है और ये अच्छी बात है कि बिल टेबल हो गया है। अब जब शलाखा होगी, उसमें जब निकलेगा, उसके बाद उस पर बहस होगी। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले को लेकर दलीय सीमाएं टूटने की भी संभावना है। बीजेपी के अलावा दूसरे दलों के सांसद भी ये बिल पेश कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी इस बिल के समर्थन में हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने पर माना जा रहा है कि देश में एक साथ कई समस्याओं का समापन हो सकता है। गौरतलब है कि सुरेश चौहानके जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर दिल्ली तक पूरे देश की यात्रा की और लोगों को जागरूक किया और बताया कि ये कानून आखिर क्यों जरूरी है। मित्रों, 2029 के बाद अगर यही स्थिति जारी रही तो दिल्ली के गद्दी पर किसी औरंगजेब का बैठना तय है। क्या आप बैठने देंगे? इस कानून के लिए 300 से भी अधिक सांसदों ने अब तक सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर आकर समर्थन किया और कहा कि ये कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर 300 से ज्यादा सांसदों ने इस बात का समर्थन किया था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन अगर भारत माता को बचाना है, भारत की एकता को बचाना है, तो भारत के जनसंख्या नीति जो
डेमोग्राफी गड़बड़ हो रहा है, उसे बचाना होगा। और उसे बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। आज भारत के अंदर जो स्थिति है, उस स्थिति का चित्रण सुरेश जी 70 दिनों में करते आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से करना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि भारत में अब एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जिससे 2 संतान हो, 2 संतान के अतिरिक्त यदि है तो सरकारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया था, उससे भी ये संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार भी इस मामले पर बहुत गंभीर है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हालांकि सांसद अपने स्तर से प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इस दिशा में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार का सत्र विशेष सावधानियों के साथ आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन सीमित है और जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब जो सांसद हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे अन्य पार्टी के हों, इस मुद्दे पर दलीय सीमाएं जो हैं वो लगातार टूट रही हैं और सबका एक ही कहना है कि इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने में देरी नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन कमल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।